कार्टून टीवी। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एक लड़की रात को भागती हुई जा रही थी और उसके पीछे पीछे कुछ बदमाश भी भाग रहे थे। बचाओ, कोई मुझे इन बदमाशों से। तुझे यहाँ पे हमसे बचाने कौन आएगा लड़की? लड़की भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? हम तो कब से बोल रहे थे कि तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? चल, सबसे पहले तेरे पास जो कुछ भी कीमती सामान है वो हमारे हवाले कर दे। मेरे पास तो सबसे कीमती ये मेरा सिर है। क्या क्या तुम ये लेना चाहते हो? अच्छा, तो तू हमसे मजाक कर रही है। अभी तुझे सबक सिखाते हैं। एक बदमाश एक बड़ा सा चाकू लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ला, अपना सर ही दे दे अब तू, वरना मैं अपने इस रामपुरी चाकू से तेरी गर्दन उड़ा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम यही कहते हो तो ये मेरी गर्दन। इतना बोलते ही वो लड़की अपने हाथ से अपने गर्दन को उन बदमाशों को देने लगती है। ये देखकर उन बदमाशों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जग्गू, ये क्या कर रही है? ये कोई चुड़ैल है क्या? क्या हुआ? अब ले क्यों नहीं रहे मेरा सर? ये लो, अरे लो ना। तुम सब तो मिट्टी के बुत के जैसे खड़े हो गए। वो लड़की अब दबंग चुड़ैल बन चुकी थी और उन बदमाशों के सामने नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मैं हूँ दबंग चुड़ैल। भागो भाइयों, ये तो कोई चुड़ैल ही लग रही है। भागो भागो, ये तो चुड़ैल है। वो बदमाश वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबंग चुड़ैल किसी को भागने नहीं देती। वो उन बदमाशों की पिटाई करने लगती है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना सबको कच्चा चबा जाऊंगी। बदमाश हाथ जोड़ने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। चलो, सब पहले मुझे नाच कर दिखाओ, और वो भी सलमान के गाने पर। चलो जल्दी से। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग हुड़ दबंग। हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे तुम सबको तो बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। देखो, इस तरह नाचो। सब बदमाश नाच नाच कर थक जाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे 2 आदमियों की तलाश है जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। कि क्या क्या तुमको भी कोई बेवकूफ बना सकता है? हाँ, वो दोनों कुछ ज्यादा ही चालाक निकले, लेकिन दबंग चुड़ैल से बचकर कहाँ जाएंगे वो? ठीक है दबंग चुड़ैल, आप हमको उन दोनों की तस्वीर दिखा दो, फिर हम उनको पकड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ। तुम आके आओ, जल्दी आओ। वो बदमाश चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल उस बदमाश को अपने जादू से भूरिया के जैसा बना देती है और कुछ देर बाद उसको लखन के जैसा बना देती है। देख लिया तुमने इन दोनों को अच्छे से? अब जल्दी से जाओ और उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। भूरिया और लखन के बारे में जानने के लिए दबंग चुड़ैल पार्ट 1 देखना ना भूलें। चुड़ैल वापस उस बदमाश को पहले जैसा बना देती है। वो बदमाश वहां से चल देते हैं और दबंग चुड़ैल वहां पर फिर से नाचने लगती है। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गांव में शादी थी और वो बदमाश भी उसी तरफ जा रहे थे। ये भूरिया और लखन को कहाँ ढूंढे हम? ये तो चुड़ैल ने बहुत ही कठिन काम दे दिया। अरे वो देखो सामने, आज यहाँ किसी की शादी है। क्यों ना हम यहीं पर खड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि यहाँ एक ही जगह खड़े होकर हमको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे और हो सकता है वो दोनों भी हमको यहीं पर दिख जाएं। हाँ दोस्त, बात तो तूने एकदम पते की है। चलो अपन लोग इधर ही आज इंतजार करते हैं। शाम हो गई थी। दुल्हन की विदाई होने लगी थी।
यार अपन को यहाँ खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी वहां पर दबंग चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ शादी देख रहे हो और मैं समझी कि तुम लखन और भूरिया को ढूंढ रहे हो। चुड़ैल उन बदमाशों की पिटाई शुरू कर देती है। अरे दबंग चुड़ैल, हम तो यहाँ शादी में उन दोनों को ही ढूंढने आए थे, लेकिन सुबह से शाम हो गई पर वो दोनों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और अब तो दुल्हन की भी विदाई हो गई। बारात अब जंगल में पहुंच गई थी। तभी गोलियों के चलने की आवाज आती है और उन सबको डाकू घेर लेते हैं। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोली उसके भेजे में घुसा देंगे। एक डाकू दुल्हन की डोली के पास जाता है। चलो जल्दी से अपने सारे गहने हमें दे दो। डोली में से दुल्हन के रूप में चुड़ैल बाहर आती है। तूने इन गहनों के लालच में मेरा डोली पर जाने का सपना बीच में ही रोक दिया। अब दबंग चुड़ैल अपने पुलिस वाले रूप में आ जाती है और उन डाकुओं की पिटाई करना शुरू कर देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दबंग चुड़ैल के होते हुए तुम गांव की दुल्हनों की डोलियां लूटो। सरदार, ये तो दबंग चुड़ैल है। पिछली बार तो इससे बड़ी मुश्किल से बचे थे, लेकिन इस बार ये हमको नहीं छोड़ेगी। लेकिन तू तो खबर लाया था कि तूने अपनी आंखों से डोली में दुल्हन को बैठते हुए देखा था, फिर ये दुल्हन से दबंग चुड़ैल कैसे बन गई? सरदार, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा था तब तो रामलाल की बेटी ही थी। अब ये चुड़ैल कैसे बन गई ये तो मुझे नहीं पता। इसका जवाब तुम लोगों को मैं देती हूँ। मेरा बड़ा सपना था कि मैं भी डोली में बैठूं, इसलिए जब क्या दुल्हन, मुझे भी दुल्हन बनना है। अरे दबंग चुड़ैल, अपन को थोड़ा लेट हो गया। वो देखो दुल्हन तो जा भी चुकी है। तो चलो हम भी चलते हैं। चलो जल्दी से भाग कर चलो। चुड़ैल उन बदमाशों के साथ डोली का पीछा करती है। उनको बारात दिखाई दे जाती है। एक जगह रुककर, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है। ये दबंग चुड़ैल आखिर क्या कर रही है? अपन को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तभी दबंग चुड़ैल अपने साथ दुल्हा दुल्हन को भी ले आती है और उनको वहीं पर हवा में लटका देती है। और दगड़ू, तू यहीं पर रुक और इन दोनों का ध्यान रख, और खजूर, तू मेरे साथ चल, तुझे दुल्हा बनाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से खजूर को दुल्हा बना देती है और खुद दुल्हन बन जाती है और फिर वहां से चली जाती है। दूल्हा और दुल्हन वहीं हवा पर लटके हुए थे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर आई थी कि तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। अब तुमको इसकी सजा तो मिलेगी। वो चुड़ैल फिर से नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो तुम सब भी नाचो। और सब डाकुओं की अच्छे से पिटाई करने के बाद चुड़ैल वापस से दूल्हा और दुल्हन को लेकर आती है। दगड़ू, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो यहीं पर रुक, मैं अभी खजूर के साथ आती हूँ। चुड़ैल दूल्हा दुल्हन को वापस उनकी जगह पहुंचा देती है और सब लोगों को भी गड्ढे से बाहर निकाल देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अरे भाई, ये हम सब अपने आप ही गड्ढे से बाहर कैसे आ गए? और इन बदमाशों को किसने मारा? अरे भैया, ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ से चलो। वो उस जंगल से निकल जाते हैं। दबंग चुड़ैल भी वापस उन बदमाशों के पास पहुंचती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मजा ही आ गया दुल्हन बनकर। क्या दबंग चुड़ैल, आज अपन ने सुबह से रात तक कुछ नहीं खाया और तुम्हारे काम के लिए सुबह से शाम तक खड़े रहे। अपन की टांगे भी टूट गई हैं और तुमने उल्टा हम सबको ही इतना मारा। क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है तो ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। ये लो, अच्छे से पेट भरकर खाओ। कल फिर तुम दोनों को लखन और भूरिया को ढूंढना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप इसका अगला भाग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय बताएं।
कितने लोगों को पसंद आया वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।